देखो सुनो, लास्ट क्लास अपनी कहाँ रोकी थी? लास्ट रोकी कहाँ थी? स्टोरी हो चुकी थी हीरालाल शास्त्री। उसके बाद हीरालाल शास्त्री के बारे में फैक्ट बता दिए थे ना मैंने। हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और सीधा सीधा पूछ ले कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन, तो भी हीरालाल शास्त्री। दो कलर कैसे है इसमें? प्रथम पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री और प्रथम मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। कब से कब तक रहे? 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। क्यों हटे थे ये पद से या क्यों हटाए गए थे, इसका कारण मैंने बता दिया था कि जो इन पर हाथ था या इन पर कृपा थी वो किसकी थी? किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 15 दिसंबर 1950। 15 दिसंबर 1950 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद सीधी सी बात है, इन पर से एक तरीके से हाथ हट गया। और हटा तो जैसे ही डिमांड बढ़ी किन की तरफ से? जयनारायण व्यास की तरफ से, माणिक्यलाल वर्मा की तरफ से, कि साहब आपका जो ये शासन है वो हमें किसी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपने जो राज प्रमुख है वो कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा, और जयपुर के महाराजा की ही पसंद है कौन? हीरालाल शास्त्री। तो दोनों जब मिली भगत है तो ऐसे में हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक शासन सही तरीके से काम कर रही है। तो जब विवाद ज़्यादा होने लगा तो बाद में 15 दिसंबर के बाद जैसे ही मृत्यु हुई थोड़े दिनों बाद इनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तो इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो पद नाम क्या दिया हुआ था वहां पर? प्रधानमंत्री दिया गया था। और जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को स्थिति से पदनाम क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? राज्यों में मुख्यमंत्री कर दिया गया। और बाद में इनका पदनाम हो गया मुख्यमंत्री। तो पूछ ले यदि कोई कि राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, अब पहली बात तो आप सोचोगे कि प्रधानमंत्री पूछा है राज्य का, इसलिए ये सवाल तो क्या होगा? डिलीट होगा। ये सवाल क्या होगा? डिलीट होगा। जबकि ऐसे सवाल डिलीट नहीं होते। उसने थोड़ा तय पर जाकर, मतलब गहराई तक जाकर उसने क्या बनाया है? सवाल बनाया है। तो प्रधानमंत्री प्रथम कौन कहा जाएगा? हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 ये तिथि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसी दिन राजस्थान में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? संभागीय व्यवस्था लागू की गई। तो संभागीय व्यवस्था लागू करने वाले राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। इनकी पत्नी का नाम है रतन शास्त्री। क्या नाम है? रतन शास्त्री। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की क्या की? स्थापना करके महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वनस्थली विद्यापीठ है, उसकी संस्थापक कौन है? रतन शास्त्री। पत्नी किसकी? हीरालाल शास्त्री की। तो हीरालाल शास्त्री के ये कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये हटे तो इनके बाद पद पर कौन आए? एकदम से तो नहीं बिठाया जा सकता जयनारायण व्यास को, इसलिए कुछ समय के लिए व्यवस्था करने के लिए मनोनीत किया गया केंद्र द्वारा। किसको? CS वेंकटाचार्य को। ये कहाँ के थे? जन्म इनका मैसूर। कहाँ से? कर्नाटक से। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कब से कब तक? 6 जनवरी 1951 से लगाकर 25 अप्रैल 1951 तक। थोड़े समय के लिए रखना जरूरी था। एकदम से अगर जयनारायण व्यास को लाते तो विरोध और बढ़ जाता, इसलिए थोड़े टाइम के लिए इनको लाया गया। लेकिन जयनारायण व्यास जी कंटिन्यू जाते रहे दिल्ली के साहब अब क्या है, अब तो कम से कम लगा दो, अब तो शास्त्री जी भी नहीं है, ठीक है।
हटा भी दिया उनको, तो अब मेरा नंबर लग जाना चाहिए। तो उनको बाद में हटाकर फिर किसको लगाया जाएगा? जयनारायण व्यास को। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत राजस्थान के मुख्यमंत्री और सिविल सर्वेंट थे। क्या थे ये? सिविल सर्वेंट, मतलब आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जिसको आज हम आईएएस के नाम से जैसे जानते हैं, वो पहले किस नाम से जाना जाती थी? आईसीएस के नाम से जानी जाती थी। जो पद पर रहते हुए क्या बने? मुख्यमंत्री बने। ये पूरे देश में एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि आईसीएस रहते वो क्या बने? किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। सीएच वेंकटाचारी रियासत काल में पहले कहाँ के थे? नवाब मतलब दीवान जोधपुर के, और फिर बीकानेर के प्रधानमंत्री, या फिर इनको दीवान बोला जाता है, उस पद पर रहे। पहले कहाँ पर? जोधपुर, और फिर बीकानेर। जोधपुर के जब ये थे रियासती काल में, जोधपुर के जब प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय हरवंश सिंह की मुलाकात होती है किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से। और मोहम्मद अली जिन्ना उनको एक कोरा कागज़ दे देते हैं साइन करके कि साहब ये है मेरी तरफ से एक साइन किया हुआ कोरा कागज़, और आप अपनी सारी डिमांड लिख दो इसमें, फिर हमारे साथ क्या कर लो, आप विलय कर लो। विलय चल रहे थे ना, क्योंकि रियासत जितनी भी थी उनके सामने 3 ऑप्शन थे। माउंटबेटन जो प्लान आया था 3 जून 1947 को, उसके तहत 3 प्लान थे, 3 मतलब रास्ते थे किसके पास? रियासतों के पास। या तो वो भारत के साथ विलय कर दे, या पाकिस्तान के साथ विलय कर दे, या फिर खुद का अपना अलग अस्तित्व बना ले और खुद का अपना एक स्वतंत्र देश अलग बना ले। अब छोटी छोटी जो रियासतें थी उन्होंने तो क्या किया, शुरुआत में ही भारत के साथ मिलना क्या कर दिया? तय कर दिया। उनको लग गया कि अपने बस की बात है नहीं अकेले देश बनना। क्यों? क्योंकि जो भूभाग पड़ा है पूरा का पूरा, कहीं न कहीं सारी रियासतें अब लॉक हो रही है, कोई लॉक हो रही है, लॉक हो रही है, तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए क्या करो, विलय पहले से ही कर दो भारत के साथ। तो खूब का विलय हो गया। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी का दिन नज़दीक आ रहा था, तब एक मुलाकात हुई हरवंश सिंह की और किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। जो कोरा कागज़ दिया उस पर हरवंश सिंह ने कहा कि मैं विचार करके आपको बताऊंगा। जैसे ये खबर किसको पता चली? वेंकटचारी को पता चली। वेंकटचारी ने ये केंद्र तक सूचना पहुंचा दी। अब केंद्र तक सूचना पहुंचाई तो बुरा किसको लगा? जोधपुर के महाराजा हणवंत सिंह को। और महाराजा हणवंत सिंह ने इनको पद से हटा दिया, और जैसे ही पद से हटाया, ये बीकानेर के प्रधानमंत्री बना दिए गए। कनाडा के बाद में क्या रही? ये राजदूत रहे। तो इनके बारे में ये फैक्ट रह जाएंगे याद। सीएच वेंकटचारी दूसरे मुख्यमंत्री या दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। और कहाँ से थे? मैसूर से थे। कहाँ के रहे प्रधानमंत्री रियासती काल में? जोधपुर और बीकानेर के। जोधपुर के जब थे तो जोधपुर से ही ये संविधान सभा में जो सदस्य लिए गए थे राजस्थान के, वहाँ जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने में कौन शामिल थे? सीएस वेंकटचारी शामिल थे। इसके बाद आए जयनारायण व्यास। क्या हुआ है? लू तो जरूरी है, ऐसे में बैठ के पढ़ाई थोड़ी होती है। हाँ? लू रहेगी तो कम से कम नींद नहीं आएगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो फिर मुन्ना सो जाएगा। इनके जो उपनाम हैं वो क्या है? लक्कड़ फक्कड़। कभी पूछ लिए जाते हैं कि लक्कड़ फक्कड़ के नाम से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को जाना जाता था? लक्कड़ फक्कड़ कौन? धुन के धनी, लोकनायक, शेरे राजस्थान। अब ये कोई खास पूछने वाला नहीं है। लोकनायक तो किसी को बोल सकते हैं, ये कोई सवाल बनने वाला नहीं। सवाल बन सकता है लक्कड़ फक्कड़, शेरे राजस्थान, जैसलमेरिया व्यास। कैसे व्यास? तो 3 उपनाम याद रखने आपको, लक्कड़ फक्कड़, शेरे राजस्थान और जैसलमेरिया व्यास। ये 3 उपनाम किसके हैं? जयनारायण व्यास के। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत रहे 26 अप्रैल 1951 से लगाकर 3 मार्च 1952 तक। ये काल तो इनका कौन सा है? मनोनीत मुख्यमंत्री का है। बाद में निर्वाचित हुए 1 नवंबर 1952 से लगाकर 13 नवंबर 1954 तक, दोनों पदों पर रहे। मतलब एक तरीके से 2 बार ये राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से। पहला था वो था मनोनीत तरीका, यानी इस समय इलेक्शन नहीं हुए थे, इस समय कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। ये यहाँ जो है 3 मार्च या फिर टीकाराम पालीवाल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के क्या हो जाएंगे? चुनाव हो जाएंगे, और चुनावों के बाद एक निर्वाचित सरकार चुनी जाएगी, और निर्वाचित सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे?
टीकाराम पालीवाल होंगे। तो ये काल है इनका कौन सा, मनोनीत का, और दूसरा काल है इनका किसका, निर्वाचित का। तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, तो ये फैक्ट केवल और केवल किन के संदर्भ में है, जयनारायण व्यास के संदर्भ में। प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से इन्होंने क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था, जोधपुर के शहर की बी सीट और जालोर की ए सीट चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों से ये हार गए। बाद में तरस खाया किसी ने और सीट छोड़ दी, कौन, किशनगढ़ के चांदमल मेहता। किशनगढ़ के चांदमल मेहता ने सीट छोड़ी, यानी कि वहां पर अब क्या हुए, उपचुनाव हुए, और उपचुनाव में फिर कौन जीत गए, जयनारायण व्यास जीते और फिर दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ये सारी स्टोरी मैं पहले बता चुका था आपकी कि जैसे ही हनुमंत सिंह के सामने यहां पर जो है जोधपुर बी शहर में, यहां पर इनके सामने कौन है, हनुमंत सिंह है, और जालोर ए में कौन है, यहां पर इनके सामने माधो सिंह है, जमींदार वहां के, कौन सी पार्टी के, राम राज्य परिषद, जो इन दोनों की एक ही पार्टी हुआ करती थी। तो राम राज्य परिषद ने पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक तरीके से टक्कर दी थी किसको, कांग्रेस को। क्यों, क्योंकि ये प्रजामंडल के जितने भी नेता थे बाद में किससे चुनाव लड़ा इन्होंने, किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। और टोटल जो पहला आम चुनाव हुआ था उस समय अपने पास सीटें कितनी थी, 160 सीटें। प्रथम चुनाव सीटें कितनी विधानसभा की, 160। 160 में अब ये तो नियम आज भी है कि भाई एक व्यक्ति कितनी भी सीटों से नामांकन भर सकता है, तो उस समय भी भर दिया इन्होंने 2 सीटों से, क्योंकि यहाँ पर पहले में इनको थोड़ी सी शंका उत्पन्न हो गई कि क्या पता हनुमंत सिंह जी कह रहे हैं वो बात क्या हो जाए, सही हो जाए, कि भाई मैं तो चलो खड़ा हूँ चाहे नहीं हूँ, यदि मैं किसी पुतले को खड़ा कर दूँ या किसी मेरे नाम के किसी आदमी को खड़ा कर दूँ ना, तो भी वो जीत जाए। तो ये डर कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि यहाँ तो हो सकता है राजा जी का थोड़ा वर्चस्व ज़्यादा है या फिर प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए हमारी यहाँ पर क्या हो सकती है, हार हो सकती है। तो क्यों ना टाइम रहते किसी और सीट से भी नामांकन भर दिया जाए। तो और सीट कौन सी थी, जालोर की ए सीट। अब वहाँ पर टक्कर देने के लिए कौन थे, माधो सिंह। तो वहाँ माधो सिंह जीत गए और यहाँ पर हनुमंत सिंह जीत गए। लेकिन हनुमंत सिंह, माधो सिंह जीते या हारे ये खबर सुन नहीं पाए थे। इससे पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और फिर राम राज्य परिषद क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। और राम राज्य परिषद के जितने भी नेता थे वो लगभग धीरे धीरे किसके साथ मिलने लग गए थे, फिर कांग्रेस के साथ मिलने लग गए थे। ये काम कौन कर रहे थे, जयनारायण व्यास कर रहे थे। और जयनारायण व्यास जो ये काम कर रहे थे, ये रास किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, जो किसी समय में क्या हुआ करते थे, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, माणिकलाल वर्मा और मथुरा दास इन दोनों को यह काम रास नहीं आया कि जयनारायण व्यास जी, क्योंकि यहां तक तो ठीक था, ये जो काल था ना ये वाला 1952 तक मनोनीत के रूप में, तब तक तो ये कैबिनेट में थे, इनके शामिल थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव में हार गए, ये जीते थे लेकिन फिर भी इनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया, क्योंकि इन पर कोई भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, इसलिए इनको कैबिनेट में शामिल इन्होंने बाद में नहीं किया। जब ये निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए ना इस वाले काल में, तब इन्होंने मथुरदास को शामिल नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे इन पर। तो सीधी सी बात है, अब शामिल नहीं करोगे और एक जीते ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों क्या होंगे, एंटी हो जाएंगे। कि कम से कम जैसे ये एक साथ हुआ करते थे किस समय, जब हीरालाल शास्त्री को पद से हटाना था। अब वापस ये दोनों एक साथ हुए हैं, किसको हटाना है, जयनारायण व्यास को पद से हटाना है। क्यों, क्योंकि दोस्त अपने पास रहे तो ठीक है, लेकिन एक अर्श पर और एक फर्श पर रहे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ है कि नहीं, एक ऊपर और एक नीचे, पायदान में बहुत गैप है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, 3 इडियट वाली मूवी नहीं देखी हैं, ढूंढते हैं बेचारो फैल हो गयो, खुद तो मरते मरते दोनों पास हुए, उसका फिर क्योंकि नाम वो कहाँ देखना शुरू किया, जैसे ये लिस्ट लगी हुई है ना, लिस्ट लगी है तो इन्होंने यहाँ से देखना शुरू किया नाम, का अपन उठाएगा ऊपर 9 मटी जाए नीचे ही, तो वो दोनों तो पास हो गए।
और देखा कि रेंसो का नाम यहाँ पर पास में है ही नहीं, ठीक है, पास में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया बेचारा, फेल हो गया। अब फेल हो गया, फिर एक बंदा पास आ रहा है उदास उदास सा घूमता हुआ, तो उदास क्यों है, तो कि सेकंड आ गया। अरे तू के सेकंड आ गया तो फर्स्ट कौन आया, तो कि रेंसो फर्स्ट आ गया है। अब वो यहाँ तो इन्होंने देखा ही नहीं कि वो तो यहाँ पर बैठा है। उम्मीद अपने को कहाँ थी कि अपना दोस्त तो कहाँ होगा, अपने आसपास ही होगा, कि अपन दोनों पास हो गए तो वो भी बेचारा यही मरता पड़ता पास होता हो गया होगा, लेकिन वो तो कहाँ बैठा है, टॉप पे। तो वैसा वैसा इनके साथ हुआ कि साथ साथ घूम रहे थे, वो तो ठीक था, लेकिन ये तो कल को क्या बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन गया। अब ये हमसे बात थोड़ी करेगा, हमसे कोई संपर्क इसका नहीं रहेगा। तो ऐसे में इसको भी हटाने के लिए कुछ न कुछ काम ताम करना पड़ेगा। ये सारे है घटनाक्रम। लक्कड़ फक्कड़, दुनका धनी, शेर राजस्थान, जैसलमेरिया व्यास। पहले मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, जो दोनों तरीके के मुख्यमंत्री बने, मतलब मनोनीत और निर्वाचित, उनमें नाम किसका आएगा, जय नारायण व्यास का। 2 सीटों से चुनाव लड़े थे पहले आम चुनाव में, जोधपुर की बी और जालौर की ए। कभी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में आएगा, कंफ्यूज हो जाओ तो हल्का सा है, ट्रिक याद रखने का, ऐसा कुछ नहीं है। जोधपुर में अक्सर ज़्यादा है तो ABCD में बी बड़ा आएगा, क्योंकि ए पहला है, ए 1 नंबर 1 नहीं है। याद रखने के लिए ए को 1 नंबर पढ़ते हैं, बी को 2 नंबर। 1 और 2 में बड़ा कौन, 2, बड़ा कौन, 2। तो यहाँ पर अक्सर कितने हैं, कम है, किसकी तुलना में, जोधपुर की तुलना में। तो अक्सर इसके कम है, तो इसके साथ अंक भी कौन सा आएगा, कम वाला, यानी कि 1 वाला। 1 वाला कौन सा, ए, और इसके साथ 2 वाला यानी कि बी। याद रखने के तरीके, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई उसने कोई ऐसे जानबूझ के नाम नहीं लिए थे, कहाँ जोधपुर की ए ले लूँ, जोधपुर की बी ले लूँ, जालौर की ए ले लूँ, ताकि बच्चों की कोई ट्रिक बन जाएगी, ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। क्या, हाँ, जैसलमेर से थे, इसलिए जैसलमेरिया व्यास बोलते थे इनको, ठीक है। अब ये जो 3 हैं, ये 3 कैसे हैं, मनोनीत है। इन तीनों के जो कॉमन फैक्ट है वो क्या है, ये तीनों जो है मनोनीत मुख्यमंत्री है। एक तो फैक्ट ये इनका, एक फैक्ट ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। ये तीनों संविधान सभा के क्या थे, सदस्य। जो राजस्थान से टोटल अपन 15 देखते हैं, उन 15 में 3 ये शामिल थे। ये पूछे हीरालाल शास्त्री, तो जॉबनेर, जॉबनेर कहाँ पड़ता है, बताया हुआ है, ये कहाँ के थे, जयपुर के। तो सीधी सी बात है, संविधान सभा में भी कहाँ से आएंगे, जयपुर से। ये जब एकीकरण हो रहा था, या फिर संविधान सभा का जब गठन हुआ, तो उस समय ये किस रियासत के थे प्रधानमंत्री, पहले किसके थे, जोधपुर के। तो ये कहाँ से आएंगे, जोधपुर के। और जय नारायण व्यास जी तो है ही अपने आप में, कहाँ से भाई, वहीं से आए, कहाँ के लिए, संविधान सभा में। तो ये जो कॉमन फैक्ट है इनके ये हैं कि एक तो तीनों क्या थे, मनोनीत थे, और तीनों के तीनों संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। 2 थे जोधपुर से और 1 था जयपुर से। कई बार उदयपुर लिख दे कोई तो गलत है, ठीक है। ये तीनों कहाँ से थे, 2 जोधपुर से, 1 जयपुर से। फाइट जैसलमेर से थी नहीं कोई सीट ही, इतनी संख्या थी नहीं, इतनी संख्या थी नहीं। 10 लाख पर 1 था, 10 लाख पर 1 मेंबर हुआ करता था। और रियासतों को बोला गया था कि आप मनोनीत करके भेज दिया करें, ठीक है। निर्वाचन का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, यहाँ फिर कोई प्रांतीय विधानसभा तो थी नहीं कि प्रांतीय विधानसभा इलेक्ट करके अपने में से किसी को आगे भेजेगी, वैसा सिस्टम था नहीं। रियासतों ने इनको भेजा था। इनकी कर्मस्थली आगे फिर जोधपुर ही रहेगी। अब जो नई सरकार बनी है, निर्वाचित सरकार बनी है, उनमें सबसे पहले टीका जो लगाया गया वो किसको लगाया गया, टीकाराम पालीवाल को लगाया गया। क्यों, क्योंकि ये जो साहब है ये हार गए थे, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पहले आम चुनाव हार गए। कौन, जय नारायण व्यास। जीते होते तो टीकाराम जी के टीका नहीं लगता। अब हार गए तो टीकाराम जी थोड़े खास थे, किसके, जय नारायण व्यास जी के। इसलिए इनको बना दिया गया पहली निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री।
तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये जो है ये सिंबल है किसका? कांग्रेस का प्रथम चुनाव में चुनाव चिन्ह है। अब ये यहां क्यों दिया है बिल्कुल बेसिक सा। आज से पहले किसी को पता था? हाथ खड़ा करो किसी को यदि पता था तो। नहीं था ना, जबकि सवाल है बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि पहले जब आम चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस का सिंबल क्या हुआ करता था? संकेत जो दिया करते हैं, निर्वाचन आयोग जो संकेत दिया करता है उनको, वो कौन सा था? दो बैलों की जोड़ी। क्या था? दो बैलों की जोड़ी। सवाल सिंपल है, 12वीं की किताब में साफ साफ दे रखा है, लेकिन 12वीं ढंग से पढ़े कौन? नहीं पढ़ते। और नहीं पढ़ते तो ये दो बैलों की जोड़ी साथ आपका नहीं देती। आप तो क्या लिख के आते? हाथ। क्या लिखते? हाथ। जबकि हाथ जब कांग्रेस के विभाजन हुए, कांग्रेस जब दो फाड़ में बटी, तब जाके हाथ बाद में इसका चुनाव चिन्ह बना है। इसके बाद तो एक और आएगा, गाय और बछड़ा। उसके बाद आएगा हाथ का निशान, जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो इनको सीटें वही कितनी? 82। मरते पड़ते क्या हुए? पार हुए। सही है कितनी थी? 81। मिली कितनी? 82। 82 मिली है। तो ऐसे में जयनारायण व्यास जी को चांस नहीं दिया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बन जाओ। वो मैंने बता दिए थे दो कारण। या तो हो सकता है उनको पता नहीं रहा होगा, या फिर उन्होंने रिस्क नहीं ली होगी कि मरते पड़ते पार हुए हैं, ऐसे में हम ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएं कि भाई जो चुनाव भी नहीं जीता है। ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे तो जनता तो इतनी अब समझदार है नहीं, ठीक है? तो जनता क्या समझेगी कि कांग्रेस अपनी क्या कर रही है? मनमानी कर रही है। ऐसे में थोड़े दिनों के लिए किसको बना लेते हैं? टीकाराम पालीवाल को बना लेते हैं। तो ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 से लगाकर 31 अक्टूबर 1952 तक ये अपने पद पर रहते हैं। और ये जब तक अपने पद पर है उसी दौरान राजस्थान में क्या करवाए गए? उपचुनाव करवाए गए। और उपचुनाव के दौरान किशनगढ़ की सीट है वो चांदमल मेहता ने क्या कर दी? खाली कर दी, छोड़ दी। और वहां पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में जीते कौन? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास इनके बाद में वापस क्या बनाए गए? मुख्यमंत्री। एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन दोनों ही पदों पर रहे, वो पहले और अंतिम कौन है? टीकाराम पालीवाल है। सबसे पहले तो इनको बनाया गया क्या? मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनने का नंबर वापस किसका आया? जयनारायण व्यास का आया। तो थोड़ा बुरा लगा कि भाई बेचारा मुख्यमंत्री था, अब एकदम से इसको क्या बना दिया जाए? मंत्री सिंपल सा बना दिया जाए, तो वो थोड़ा इसके साथ क्या होगी? इसके साथ अन्याय होगा। अन्याय नहीं हो इसके लिए क्या किया जाए? इसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास थे। इन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग, अब इनसे जुड़े हुए फैक्ट बहुत कम मिलते हैं, तो फैक्ट में ये याद रखना पड़ेगा कि विद्यार्थी यूथ लीग संस्था जो बनाई वो किसने बनाई? टीकाराम पालीवाल ने। और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के क्या रहे? सांसद। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे आएगा जगन्नाथ पहाड़िया। उनके और इन दोनों में कॉमन यही चीज है कि ये दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे थे। ये दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री यदि है तो वो दो है, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया। तो विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना करने वाले कौन? टीकाराम पालीवाल। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसद रहने वाले कौन? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार, काम चलाऊ सरकार को बोलते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। ये हालांकि केयर टेकर ऐसे थी नहीं, नाम दिया है, बाकी केयर टेकर हुआ करता है कि जैसे किसी पद पर रहते हुए सीएम या पीएम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिनों के लिए, ये तो कुछ महीने रहे हैं, कुछ दिनों के लिए यदि किसी को पद पर बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, ये खाली
नहीं रहते हैं। अब खाली नहीं रहे इसलिए किसी न किसी को इस पद पर बिठाया जाए। भाई व्यवस्था तो बाद में करेंगे, लेकिन अब के लिए एक बार किसको बिठाना है, वो होता है केयर टेकर गवर्नमेंट। तो ये हालांकि केयर टेकर तो नहीं थी, लेकिन नाम इनको दे दिया गया कि भाई ये कैसी गवर्नमेंट है, केयर टेकर है। के विरुद्ध सर्वप्रथम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले सीएम भी कौन, टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल के बारे में ये फैक्ट है, पहले जो निर्वाचित सरकार बनी उसमें मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल। ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, टीकाराम पालीवाल। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के क्या रहे, सदस्य रहे, कौन, टीकाराम पालीवाल। कुछ फैक्ट है वो याद रख लेना। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है राम राज्य परिषद का। किसका है, राम राज्य। ये हनुमंत सिंह है, ठीक है, राजा हनुमंत सिंह। अब आए कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। अब मोहनलाल सुखाड़िया आए कैसे, मोहनलाल सुखाड़िया किसके बाद आए, ये पता है, किसके बाद आएंगे, ऐसे मत याद कर लेना। हाँ साहब स्लाइड में तो किसके पीछे आए थे, टीकाराम पालीवाल के। स्लाइड में किसके पीछे आए, तो टीकाराम पालीवाल याद नहीं रखना है। टीकाराम पालीवाल के बाद कौन बने थे, जय नारायण व्यास बने थे। और जय नारायण व्यास को हटाने के लिए दो जनों ने खूब कोशिश की थी, कौन, माणिक्यलाल वर्मा और मथुरादास। इन्होंने खूब कोशिश की थी कि जैसे तैसे जय नारायण व्यास की सरकार गिराई जाए। ये मुख्यमंत्री नहीं रहने चाहिए, भले किसी को बना दो, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। तो निरंतर इनकी शिकायतें जाती रही। कहां पर जाती रही, केंद्र में, नेहरू जी के पास। नेहरू जी के पास शिकायतें जाती रही। नेहरू जी को हालांकि पसंद थे व्यास जी, इसलिए उन्होंने एक अपने तरीके से पर्यवेक्षक भेजा कि आप जाओ तो खरी एक बार देखो कि राजस्थान में वाकई में हालत है कैसे, क्योंकि ये दोनों बार बार भाग भाग के आ रहे हैं कि सब हालात वहाँ के खराब है, वहाँ तो सरकार भ्रष्ट है, व्यास जी के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यूँ हैं वो हैं। ऐसे करते करते शिकायतें बढ़ने लगी, तो उन्होंने अपने तरफ से एक पर्यवेक्षक को भेजा। पर्यवेक्षक को भेजा तो पर्यवेक्षक ने यहाँ माहौल वाकई वैसा देखा कि भाई धड़े तो दो हो रखे हैं, तो क्या किया जाए कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। विधायक दल की बैठक बुलाई जाए मतलब जो अभी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो सरकार के साथ में है, उनका क्या किया जाए, एक बैठक बुलाई जाए। बैठक बुलाने क्यों बुलानी थी, क्योंकि इससे निर्णय लेना था कि ये जो मुख्यमंत्री अभी जय नारायण व्यास जी है, ये रहने चाहिए या फिर कोई दूसरे बनाए जाने चाहिए। तो जो पर्यवेक्षक आए उन्होंने पूछा कि भाई क्या है मामला, तो मामला किसने बताया, माणिक्यलाल वर्मा ने बताया। अब वर्मा जी तो खुद तो थे नहीं जीते हुए, तो वर्मा जी ने क्या कहा, ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है, विधायक दल की बली बैठक बुला लो, और उसमें यदि व्यास जी के साथ ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो बली व्यास जी आगे कंटिन्यू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन विधायक दल में यदि ये तय हो जाता है कि व्यास जी के साथ ज़्यादा विधायक नहीं है, तो ऐसे में आपको हम कहें उसे फिर मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो व्यास जी ने देखा कि भाई वर्मा जी तो जीते हुए है नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को, और जीतने तो कौन है, अपने जीतने हैं, सामने तो कौन आएगा, अपने जितना कोई शक्तिशाली है नहीं, पावर इतनी किसी के पास है नहीं। क्योंकि मैंने तो गिन सुन के क्या किए, विधायक इकट्ठे किए हैं। टोटल विधायक तो कांग्रेस के कितने थे, 82, और मर पड़ के कुछ और राम राज्य परिषद वाले साथ में ले लिए, तो टोटल मिला के हो गए कितने, 110। कितने हो गए, 110 का जो आंकड़ा है वो आ गया सामने। और इनकी एक दिन क्या बुलाई गई, मीटिंग बुलाएगी। मीटिंग बुलाई, मीटिंग में तय हुआ कि आपको दो जनों में से एक जने को वोट करना है और आप उसका फेवर करोगे, ये मान लिया जाएगा कि साहब आप इसके पक्ष में आप वोट डाल रहे हो। तो जब वर्मा जी से पूछा गया अब आपकी तरफ से कौन है, कौन बनाना चाहते, किसको बनाना चाहते हो मुख्यमंत्री, तो फिर छोटे से एक थे 38 साल के, उनको बोला गया ये है अपने मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया हमारी तरफ से क्या होंगे, नेता होंगे। अब दोनों में क्या करवाएगी, वोटिंग। एक तरफ तो कौन है, व्यास, और एक तरफ सुखाड़िया। सुखाड़िया की उम्र सबसे कम उस समय, ठीक है, कम उम्र के एमएलए उस समय, बिल्कुल 38 साल की उम्र, बाकी 38 साल में टिकट भी नहीं मिले किसी को, ठीक है। तो सुखाड़िया और व्यास के मध्य 110 में से क्या करवाएगी, वोटिंग करवाएगी कि भाई किस किस को कितने वोट मिले, ये तय कैसे हो।
तो सुखाड़िया को जो वोट है वो मिले 59 और इनको वोट मिले 51। जीत किसकी हो गई? सुखाड़िया जी की। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो ये बाद की गणना है, इससे पहले जो गणना थी वो ये थी 50 और 51, दोनों पास पास ही थे, ज्यादा दूरी नहीं थी। अब आप देखोगे कि 50 और 51 तो टोटल हुए कितने? 101 हुए, जबकि टोटल है कितने? तो इनमें से जो 9 जने हैं वो है टीकाराम पालीवाल और उसके छेते लोग, उसके खास लोग 9 जने। टीकाराम पालीवाल और उसके खास लोग कितने हैं? 9 जने। उन्होंने भी एक गुट बनाया और कहा कि हम तो क्या करेंगे, हम वोट करेंगे किसको? सुखाड़िया जी को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सीएम की गद्दी थी वो टीकाराम पालीवाल जी से ली किसने? बली दिलवाने वाले व्यास जी थे, दिलवाने वाले बली व्यास जी थे। लेकिन जब लेते हैं तो फिर दुख तो होता है, इसलिए ज़्यादा छेते लोग हो तो उनको भी ज़्यादा ऊपर भी चढ़ाना नहीं चाहिए। यही खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग कैसे है, देखो जो 9 लोग हैं उन्होंने तय कर लिया कि हमें वोट किसको करना है? सुखाड़िया जी को करना है। अब सुखाड़िया जी को वोट करने के लिए जा रहे हैं, तब तक बीच में से व्यास जी ने बुला दिया और कहा कि भाई टीकाराम जी ऐसा है, देखो मैं तो कम से कम आपको उपराज्यपाल बना के तो बैठा हूँ, वहाँ तो आपको उपराज्यपाल भी, अरे सॉरी उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा। मैंने तो फिर भी आपको क्या बना लिया है? उप मुख्यमंत्री बना लिया है। आपको वहाँ पर ये सीट भी नहीं मिलेगी। तो एक टीकाराम जी ने तो खुद ने वोट दे दिया किसको? व्यास जी को, और बाकी 8 जनों ने किसको वोट दे दिया? सुखाड़िया जी को। तो सुखाड़िया जी का पलड़ा हो गया भारी, क्योंकि इन तक तो बात पहुंची ही नहीं कि भाई देना किसको है। आज तो हाथों हाथ मैसेज कर दे, 2 सेकंड पहले ही अपने को सीधा मैसेज पढ़ते ही पता चल जाएगा, हाँ साहब वोट किसको करना है? व्यास जी को करना है। लेकिन वहाँ इतनी कनेक्टिविटी थी नहीं, तब तक हो गया सारा खेल। इनको एक को तो समझा दिया, लेकिन बाकी 8 को समझा नहीं पाए। समझा लिया होता तो जीत किसकी होती? व्यास जी की होती, और व्यास जी कंटिन्यू होते, और सुखाड़िया जी हो सकता है फैक्ट में कभी आते ही नहीं। और फैक्ट में आए तो साहब एक बार जैसे ही जम के बैठे, 17 साल तक इन्होंने पद छोड़ा ही नहीं। अब सबसे अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री कौन? सबसे अधिकतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन? सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले कौन? और कितने फैक्ट चाहिए? तो मोहनलाल सुखाड़िया। अब सीधी सी बात है, राजस्थान उस समय बने ही हैं, और बनते ही धरा एकदम से कौन बन गए मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया। और कंटिन्यू 17 साल तक रह रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान को एक तरीके से उसका निर्माण करने में, या फिर उसको जो दिशा देने में, उसका विकास करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो किसकी रही? मोहनलाल सुखाड़िया की। इसलिए इनको बोला जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। जन्म इनका कहाँ हुआ? जालरा पाटन। ये फैक्ट है, और ये फैक्ट कभी न कभी आपके परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। इनका 3 जिलों से लेना देना है। जन्म कहाँ है? जालरा पाटन झालावाड़ में, मृत्यु बीकानेर में, कर्मस्थली उदयपुर। वर्मा जी के चेले थे, माणिक्यलाल वर्मा के चेले थे, इसलिए वर्मा जी ने इनको आगे कर दिया। कहाँ साहब मेरा चेला ही क्या होगा? अगला मुख्यमंत्री होगा। तो 3 जगह याद रह जाएगी, झालावाड़, बीकानेर और उदयपुर। कर्मस्थली है उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? उदयपुर में। बीकानेर में इनकी क्या होती है? मृत्यु। और जन्म होता है इनका झालावाड़, झालरा पाटन। यह राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कितनी उम्र में बन गए? 38 की उम्र में बने, और 55 की उम्र में क्या हो गए? रिटायर। 55 की उम्र में क्या हो गए? और 55 की उम्र में लोग फिर भी दौड़ते रहते, साहब एक बार एमएलए टिकट मिल जावे तो ठीक रहे। और 55 में तो इन्होंने राजनीति को बाय बाय कर दिया, लो साहब ओके अपना काम पूरा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शादी के विरोध में नाथ द्वारा बाजार क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो शादी की थी वो जिस इंदुबाला से की थी वो विवाह कैसा था? अंतरजातीय विवाह था। और आर्य समाज पद्धति से ब्यावर में इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। जिस इंदुबाला से विवाह किया वो विवाह इनका था अंतरजातीय। और कौन सी परंपरा से इन्होंने विवाह किया? आर्य समाज परंपरा से इन्होंने विवाह किया। अंतरजातीय विवाह उस समय करना, आज करे तो भी लाठियां उड़ जाती है, तो उस समय करना तो बहुत रिस्की काम था।
लेकिन वैसे के वैसे युवा, नौजवान, युवा दिलों की धड़कन, ठीक है, वैसे युवा सारे के सारे साथ में, हाँ साहब हम आपके साथ हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, युवा चढ़ा दियो ऊंचो और बन गया नेताजी। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपको हीरो बना देती है, लेकिन ऑपरेटर कॉम नहीं करना। पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया एक चर्चित क्या थे? क्रिकेटर थे। ये कहां से क्रिकेटर थे? जो बॉम्बे है उस समय गुजरात और जो बॉम्बे साथ हुआ करते थे उसको बोला जाता था सौराष्ट्र। क्या बोला जाता था? तो सौराष्ट्र की जो टीमें हुआ करती थी उनमें ये बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे। कौन? पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। ये जब मोहनलाल सुखाड़िया 4-5 साल की उम्र के थे तभी इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो इनकी जो आगे लालन पालन एक तरीके से कहो या फिर एजुकेशन पर ध्यान देना वगैरह सारा कुछ वो नाथ द्वारा के जो स्वामी थे उन्होंने किया था। तो सीधी सी बात है उनको बुरा तो लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? अंतर्जातीय विवाह किया है। तो ऐसे में नाथ द्वारा के पूरे बाजार क्या हो चुके थे? बंद। विरोध में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री 1951 से 71 तक लगभग 17 है, 17 वर्ष तक 4 बार राजस्थान के क्या बने? ये मुख्यमंत्री बने। कितनी बार बने? 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब इनमें ज़्यादा कोई खास फैक्ट नहीं है, फैक्ट है आपके इस वाले में, क्योंकि ये सारे के सारे जो काम हैं ये इनके कार्यकाल के दौरान हुए। क्या हुआ? कर्मस्थली मतलब काम इन्होंने उदयपुर में रहकर ही किए हैं। उदयपुर में जो नाथ द्वारा था वहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिक की दुकान डाली थी। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद है। तो वो बेल्ट ही था इनका, वहां पर उदयपुर में उन्होंने क्या डाली थी? इलेक्ट्रिक की दुकान डाली थी। फिर वो दुकान धीरे धीरे क्या बननी शुरू हो गई थी? राजनीतिक अड्डा बननी शुरू हो गई थी। जैसे आज कई दफा नहीं देखते हो कि साय की थड़ी पर बैठे हैं और 10-12 लोग बैठे हैं, राजनीति की बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। तो वैसे सुखाड़िया जी की जो इलेक्ट्रिक की दुकान थी वहां पर भी खूब सारे लोग इकट्ठा होते और बातें करनी शुरू कर देते राजनीति की, और वहां से फिर इनका दौर शुरू हो गया, राजनीति की तरफ इंटरेस्ट इनका बढ़ गया धीरे धीरे। तो कर्मस्थली कहाँ है इनकी? उदयपुर में। कर्मस्थली तो फिर भी याद रह जाएगी क्योंकि यूनिवर्सिटी समझ लेना कि भाई यूनिवर्सिटी कहाँ है? उदयपुर में। याद नहीं रहेंगे तो जन्म और मृत्यु। जन्म कहाँ है? जालरा पाटन झालावाड़ में, और मृत्यु कहाँ है? बीकानेर में। याद रखने लायक वो 2 चीजें हैं। बाकी उदयपुर तो नहीं पूछ ले हो नहीं तो एक बार तो मोहनलाल सुखाड़िया नाम आती, क्या नाम लेगा वो? उदयपुर का नाम ही लेगा, दूसरा नाम नहीं लेगा। लेकिन उसको बताओगे कि उसका जन्म जालरा पाटन में हुआ और मृत्यु बीकानेर में हुई है, उसके लिए ये फैक्ट क्या होगा? नया होगा। अब मोहनलाल सुखाड़िया इनके समय में क्या क्या हुआ? इनके समय में शुरुआत सबसे पहले पंचायती राज की क्या हुई? शुरुआत हुई। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है भारत में? यदि देखें तो राजस्थान है। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का भी गांव कौन सा? बगदरी। कौन सा? बगदरी गांव। बगदरी गांव में शुरुआत करने वाले कौन? नेहरू जी। कौन? नेहरू जी। अब ये जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की शुरुआत हुई। तो उस समय यदि पूछे कि मुख्यमंत्री कौन, तो साहब कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। अब इस समय राज्यपाल कौन? तो कौन है राज्यपाल इस समय? गुरुमुख निहाल सिंह। और राष्ट्रपति पूछे तो कौन? ठीक है। तो बगदरी गांव नागौर से शुरुआत होती है किसकी? पंचायती राज की। शुरुआत करने वाले कौन? नेहरू जी। कार्यकाल किसका? सुखाड़िया जी का। राज्यपाल कौन? निहाल सिंह। ये तो नहीं पूछेंगे इतना, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो उद्घाटन हुआ 1958 में, उस समय भी मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले शुरू किसने किया था? शुरू किया हीरालाल। तारीख याद है?
23 मार्च 1949 को। तो ये कर रहे हैं अप्रैल 1962 में उस व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। किस व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को। अप्रैल 1962 में इन्होंने क्या किया, बंद। और वापस से 1987 में हरिदेव जोशी इसको क्या करेंगे। राजस्थान में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा था, 1900। क्यों लगा था, स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था कि उस समय हमारी जो विधानसभा सीटें थी वो कितनी थी, 184 थी। और उसमें से जीतने के लिए 184 का आधा करो आप, 184/2 + 1 कितने, 9 और 2 कितने चाहिए, 93 सीटें चाहिए, जबकि मिली कितनी, 89। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन कौन, क्या हुआ, गड़बड़ है गणित में, कहां, पहले राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री, तो मैंने तो मुख्यमंत्री बोल रहा हूं ना, तो पहले स्थिति में जब पंचायती राज शासन व्यवस्था लागू की गई ना, उस स्थिति को जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये सारे के सारे, जैसे नेहरू जी है, प्रसाद जी है, निहाल जी है, सारे स्थिति को है, इस वाले को नहीं। इसको वहां कैसे जोड़ रहे हो, हैं, साथ कैसे है, इसका तो अलग है ना लाइन पूरी। ऐसा तो फैक्ट सारे किताब में मोहनलाल सुखाड़िया जी की, मोहनलाल सुखाड़िया वाले पन्ने में ही लिखेंगे, अलग पन्ने में जाके थोड़ी लिखेंगे कि भाई राष्ट्रपति शासन वाला है, बच्चों को याद नहीं रहेगा, 2 पेज छोड़ के लिखो, हैं। सारे फैक्ट तो मोहनलाल सुखाड़िया के देखोगे तो 1 पेज में ही आ जाएंगे, किताब कोई भी देखोगे तो, फिर उसमें कंफ्यूज तो नहीं होते। तो यहाँ तो मैं ये सारे के सारे जो बता रहा हूँ, ये सारे स्थिति को बता रहा हूँ कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई वो तिथि थी 2 अक्टूबर 1959। तो उस तिथि यानी कि जो पंचायती राज शासन व्यवस्था लागू हुई, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया था। उसी समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यही तो बताया मैंने। अब वो तो भूल जाओ, अब आ जाओ यहाँ। ये जो राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में पहला, इस समय मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। और इस समय राज्यपाल कौन है, कौन है राज्यपाल, राज्यपाल है संपूर्णानंद का। एक आध कोई भी फैक्ट बता दो, कार्यकाल पूर्ण किया इन्होंने, कार्यकाल क्या किया, पूर्ण किया। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को सुखाड़िया मंत्री परिषद में क्या बनाया गया, उप मंत्री बनाया गया। तो पहली मंत्री राजस्थान की कौन, कमला बेनीवाल। किसके कार्यकाल के दौरान बनी, मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में बनी। और जो मंत्रियों के स्तर मैंने बताए थे, मंत्रियों के स्तर बताए थे मैंने, सबसे टॉप पे मंत्री जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। उनसे जो नीचे होते हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, और उनसे नीचे जो होते हैं वो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सलाहकार के रूप में, और सबसे नीचे फिर उप मंत्री, और उससे नीचे संसदीय सचिव। तो उप मंत्री बनाया कमला बेनीवाल को, और संसदीय सचिव जो है क्या किया इन्होंने, सृजन किया। तो संसदीय सचिव पूछे तो इसकी नियुक्ति, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और संसदीय सचिव सीएम के प्रसाद पर्यंत रहता है, प्रसाद पर्यंत रहता है अपने पद पर। क्यों, क्योंकि नियुक्त करने वाला कौन, सीएम खुद। मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसलिए मंत्री सारे किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राज्यपाल के। अब संसदीय सचिव को नियुक्त कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के फैक्ट, 1959 पंचायती राज शासन व्यवस्था, इंदिरा गांधी नहर
परियोजना, पहला राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाकर मंत्री परिषद में जगह देने वाले कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। यानी कि पहली यदि कोई मंत्री बनी है तो वो कौन बनी है? कमला बेनीवाल। किसके दौरान? मोहनलाल सुखाड़िया के दौरान। और उसके बाद संसदीय सचिव का इन्होंने क्या किया? एक पद सृजन किया और संभागीय जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने अप्रैल 1962 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। टाइम हो गया। सुखाड़िया जी के बाद है बरकतुल्ला खान। कौन है? बरकतुल्ला खान है। अब सुखाड़िया जी जो अपने 1971 तक रहे पद पर। कब तक रहे? 1971 तक। उससे पहले एक तिथि आती है या एक साल आता है 1969। भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव। क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव। भारत में क्या होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में एक तरफ तो कौन है? वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। और दूसरी तरफ है नीलम संजीव रेड्डी है। ये जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये किसकी तरफ से है? ये कांग्रेस की तरफ से। और वीवी गिरी जो है वो एक तरीके से इनको सपोर्ट किसका है? इंदिरा गांधी। किसका है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम बन चुकी है कब? 1966 में। 1966 में इंदिरा गांधी क्या बन गई? पीएम बन गई। इंदिरा गांधी के पीएम रहते एक इलेक्शन पहले हो गया 1967 में। उसमें खूब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी। जैसे राजस्थान में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो वैसे खूब सारे ऐसे राज्य थे जो कांग्रेस के हाथ से चले गए थे। उसके बाद इलेक्शन आए राष्ट्रपति चुनाव 1969 के। कांग्रेस कह रही है कि किसको बनाया जाए? नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी पहले राजी थी बाबू जगजीवन राम के नाम पर। किसके नाम पर? बाबू जगजीवन राम के राम नाम पर क्या थी? राजी थी कि भाई इनको बना दो अनुसूचित जाति के। एक बार इनको बना दोगे तो सीधी सी बात है, देश में मैसेज भी क्या जाएगा? बढ़िया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया। कांग्रेस पकड़ के रखा नाम किसका? नीलम संजीव रेड्डी। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे निजलिंगप्पा। क्या नाम था? निजलिंगप्पा अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन्होंने इनका नाम फिक्स रखा कि साहब नीलम संजीव रेड्डी ही बनेगी। और नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी की आपस में बनती नहीं थी। ये थे उस समय लोकसभा अध्यक्ष। क्या थे ये? इस्तीफा दिलवा दिया। इस्तीफा दिलवाते ही, अब सुनो, एक बार मैंने आप ही की क्लास में शायद बोला था क्या? मैंने ये बोला होगा शायद, जयपुर में जो कोचिंग वगैरह है उनमें खूब सारे जो अनाप शनाप फैक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो एक किस्सा आपको बता देता हूँ, ठीक है? ऑफ रिकॉर्ड है। कई बार
अब यूं फैक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया है यूं बोल दो साहब मुझे नहीं आता है, मुझे पता नहीं, आज मैं कल आपको बता दूंगा, कम से कम गलत तो नहीं बताए। तो वीवी गिरी पर हाथ किसका था? इंदिरा गांधी का। वीवी गिरी को धीरे से बोल दिया टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप निर्दलीय नामांकन डाल दो, किसी भी पार्टी का आपको भले सपोर्ट हो चाहे नहीं हो, सपोर्ट करने वाली मैं खूब हूं। तो इन्होंने जैसे ही लाल किले पर 15 अगस्त 1969 को भाषण हुआ और 16 अगस्त को राष्ट्रपति के लिए क्या डाले जाने थे, चुनाव वोटिंग होनी थी, तो 15 अगस्त को कह दिया कि साहब विधायकों सांसदों सारे सुन लो, अपनी अंतरात्मा से क्या कर लेना, अपनी अंतरात्मा से वोट दे देना, क्योंकि विधायक और सांसद ही देते हैं इसमें वोट तो राष्ट्रपति चुनाव में, बाकी पब्लिक तो देती नहीं है। तो भाई अपनी अंतरात्मा से वोट देना। अब विधायक तो सारे समझ लिए कि अंतरात्मा मतलब किसकी आत्मा? इंदिरा गांधी की आत्मा। और इंदिरा गांधी की आत्मा किसके साथ है? वीवी गिरी के साथ है। तो चुपचाप जाके वोट किसको डालने हैं? वीवी गिरी को डालने हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सीडी देशमुख होते हैं, उन्हें जनता पार्टी के जो सीडी देशमुख होते हैं, सीडी देशमुख भाई जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस इतना तक कह देती है जनता पार्टी से कि आपके भली सीडी देशमुख को पहली वरीयता वाला नामांकन भर देना, यानी 1 नंबर आपके सीडी देशमुख के सामने रख लेना, लेकिन 2 नंबर किसके सामने रखना? नीलम संजीव रेड्डी के सामने रखना। क्योंकि अभी आप 1 नंबर और 2 नंबर समझ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव हमने पढ़े नहीं है। राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसमें गणना जब तक न्यूनतम कोटा पूरा नहीं होता है तब तक निरंतर अपने को गणना करते रहना चाहिए। न्यूनतम कोटा मतलब आधे से एक अधिक वोट मिलना जरूरी है। किसको? राष्ट्रपति को, जो भी जीता है। लोकसभा में तो क्या होता है, लोकसभा में विधानसभा में यही होता है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली उसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है, न्यूनतम कोटा उनको पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले दौर में न्यूनतम कोटा पूरा हुआ ही नहीं था, इसलिए दूसरे मतों की क्या करनी पड़ी थी? दूसरे राउंड की गणना करनी पड़ी। और दूसरे राउंड की गणना में जीते कौन थे? वीवी गिरी जीत गए। वीवी गिरी क्या बन गए? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनते ही निजलिंगप्पा ने कांग्रेस के क्या कर दिए? 2 फाड़, और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया कि साहब आप कांग्रेस के नहीं हो, आपने विप का क्या किया है? उल्लंघन किया है। अब जैसे ही उल्लंघन किया, इंदिरा गांधी को बुरा लगा। इंदिरा गांधी को बुरा लगते ही उन्होंने अगले साल क्या कर दिया? लोकसभा को ही भंग कर दिया कि साहब मुझे ऐसी लोकसभा रखनी नहीं है, मैं तो क्या करूंगी, नए सिरे से चुनाव लड़ूंगी। अब इंदिरा गांधी की नज़र तो सीधे सीधे थी कि साहब कौन मेरी अंतरात्मा के अनुसार चलाए और कौन नहीं चलाए। तो ये जो सुकाड़िया जी थे, अरे सॉरी सुकाड़िया जी थे, सुकाड़िया जी कौन से खेमे में थे? निजलिंगप्पा वाले खेमे में थे, यानी इंदिरा गांधी के ऑपोजिट खेमे में थे। तो ऑपोजिट खेमों वालों पर इंदिरा गांधी की बुरी नज़र, मतलब यूँ नज़र तो थी कि भाई इनको कहीं ना कहीं सेट बाद में कर देंगे या फिर इनको हटा देंगे। तो 71 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देते ही फटाक से इंदिरा गांधी ने कॉल किया किनको? बरकतुल्ला खां को। उस समय ये ब्रिटेन में थे। कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। इनको कॉल किया कि साहब आइए, आपको एक राज्य संभालना है। ये आए और राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री। और फैक्ट छोड़ गए, प्रथम मुस्लिम या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है वो कौन है? बरकतुल्ला खां है। 9 जुलाई 1971 से लगाकर 11 अक्टूबर 1973। एक तो ये अल्पसंख्यक वाला, और एक ये पद पर रहते ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहती क्या हो गई थी? मृत्यु। मोहनलाल सुकाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद इनको क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया। प्यारे मियाँ नाम से जाने जाते हैं, प्यारे मियाँ। और इंदिरा गांधी को ये क्या कहकर पुकारते थे? भाभी। क्योंकि फिरोज गांधी जो थे वो अच्छे मित्र थे किनके? बरकतुल्ला खां के। इसलिए इंदिरा गांधी को वो क्या बुलाते थे? भाभी कहकर बुलाते थे। विवाह इन्होंने हिंदू परिवार में किया। पत्नी थी इनकी उषा मेहता। इनकी भी मज़ेदार स्टोरी है। जैसे कई बार बॉलीवुड की मूवी देखते हैं और यूँ नहीं होता है कि भाई 2 प्रेमी जोड़ा है, वो बिछड़ जाता है, फिर आके पूछता है कि आपके बच्चों के क्या हाल चाल। जाते तेरे नाम मूवी देखी होगी, तो तेरे नाम में वो फिर देखने जाता है घर पे। तो जैसे तेरे नाम फर्जी जो बनी थी ना, फर्जी देखी थी, तेरे नाम फर्जी एक बनी थी पाकिस्तान वालों की, वो नहीं देखी थी। उसमें जैसे वो देखने जाता है ना अपनी प्रेमिका को, भाई उसका क्या हाल है, तो प्रेमिका के 4-5 बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। तो वैसे इनमें भी भाई यूँ हुआ कि उषा मेहता जो थी वो ब्रिटेन चली गई थी और ये राजनीति में आ गए थे, तो बिछड़ गए थे। पहले ये लॉ के स्टूडेंट थे, तब बरकतुल्ला खां इनके सीनियर हुआ करते थे और उषा मेहता क्या हुआ करती थी? जूनियर हुआ करती थी। इनमें उम्र का गैप जो है वो कितने साल का है? 15 साल का गैप है उम्र में। लेकिन जब ब्रिटेन से वापस आई तो पूछा कि भाई खान जी घर परिवार कैसा चल रहा है, बच्चे वगैरह कैसे हैं?
शादी से खुश हो? ठीक है, मतलब पूछा कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा चल रहा है? तो खान जी ने कहा कि वैवाहिक जीवन कैसा? भाई जब शादी हुई नहीं है, शादी करने वाली तो सामने खड़ी है, वो यहाँ थी नहीं, तो शादी करूं किससे? और जीवन तो अपना वैसे ही चलना है, वैसा चल रहा है, तो विवाह तो हमने अभी तक किया नहीं है। तब ऐसा सुन के फिर ये क्या करेंगे? विवाह। तो उषा मेहता इनकी क्या है? पत्नी, धर्म पत्नी। भारत पाक जो युद्ध हुआ 1971 में, भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान के ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते क्या होगी? मृत्यु हो गई। पद पर रहने वाले राज्यपाल तो सुने थे कितने? 4, लेकिन मुख्यमंत्री अकेले एकमात्र है। कौन? बरकतुल्ला खान। स्टेडियम कहां बना हुआ है? जोधपुर में। तो सीधी सी बात है, संबंध भी किससे है? जोधपुर से ही है। फैक्ट याद रह जाएंगे। कितने पढ़े अपन ने? हीरालाल शास्त्री, C.S. वेंकटचारी, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान। सही है? टीक में है? हाँ, टीकाराम, मैं सुना टीकमाराम कौन आ गया? टीकाराम पालीवाल है, बीच में एक रह गया। टीकाराम पालीवाल जी भी पढ़ा है। ठीक है, यूथ विद्यार्थी लीग हाँ, आज वाली तो कर दूं।